The first component of current account is visible trade. Visible trade just like is a trade of export and import of goods. Why its name is visible trade? Because goods are tangible, and second thing, movement of goods while crossing the border is visible. That's why export and import of goods is also called visible trade. So first component है करंट अकाउंट का visible trade. इट मीन्स इसमें एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स की ट्रांजेक्शन्स आती हैं बिकॉज गुड्स टेंजिबल हैं, एंड जब गुड्स बॉर्डर्स को क्रॉस करती हैं देन गुड्स को देखा जा सकता है, गुड्स आर विजिबल. दैट्स वाई गुड्स के एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट को विजिबल ट्रेड भी बोला जाता है, एंड इट्स अनदर नेम इज मर्चेंडाइज ट्रेड. There is a one formula for visible trade. So visible trade formula is export minus import. X stands for export of goods and M stands for import of goods. Visible trade की एग्जाम्पल के तौर पे we can say एग्जाम्पल सेल्यूलर फोन्स का जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है that is an example of visible trade. So second component of current account is invisible trade. Invisible trade deals with export and import of services. We all know services are intangible, and second thing, movement of services across the border is not visible. So that's why it's another name is invisible trade. Once again I am repeating, invisible trade का मतलब है export and import of services, because services intangible है, and जब services की movement होती है borders के दौरान services को देखा नहीं जा सकता, तो that's why it is called invisible trade. Example, insurance and banking services is an example of invisible trade. Now we will study types of services. Services are classified as services classification. It has two parts, factor service, non-factor service. First we will discuss about factor service. We all know there are four factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. The major factor is labor. So जितने भी लेबर, इट मीन्स जितने भी एम्प्लॉयज़ अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बदले में उनका एम्प्लॉयर उनकी सर्विसेज के लिए उनको कंपनसेट करता है. सो अंडर द लेबर वी कैन से देयर इज अ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. एंड द अदर फैक्टर्स आर लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. जब भी हम किसी को लैंड किराए पे देते हैं देन वी चार्ज रेंट. कोई कैपिटल बोरो करता है उसके बदले में क्या पे करता है, इंटरेस्ट. एंड जब भी हम किसी पर्सन को एंटरप्रेन्योर के तौर पे अपॉइंट करते हैं देन वो हमें क्या जनरेट करके देता है, प्रॉफिट. इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं. सो इन्वेस्टमेंट से जो इनकम जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इनकम. सो फैक्टर सर्विसेज हैज़ टू पार्ट्स. अगेंस्ट द लेबर वी गेट कंपनसेशन, सो दिस इज कॉल्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. एंड इन अदर थ्री फैक्टर्स, लैंड के बदले में रेंट अर्न करते हैं हम, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट अर्न करते हैं और एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट अर्न करते हैं.
इन तीनों के ऊपर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सो इन्वेस्टमेंट करने से जो इनकम अराइज होती है दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इनकम. सो फैक्टर सर्विसेज, so factor service includes compensation of employees plus investment income, and investment income formula is rent plus profit plus interest. The second part is non factor service. Other than factor services, all services are considered under non factor service. फैक्टर सर्विसेज को छोड़ के बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं दैट आर कंसिडर्ड अंडर नॉन फैक्टर सर्विसेज. इसकी एग्जांपल है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज. नाउ सो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज का जब भी एक्सपोर्ट किया जाता है, इट मीन्स हमारी कंट्री का बैंक और इंश्योरेंस कंपनी बाहर की किसी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके बदले में हमें इनकम जनरेट होती है जिसको बोला जाता है रिसीट. और जब किसी फॉरेन की कंपनी हमारे कंट्री की कंपनी को बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी की सर्विस प्रोवाइड करती है दैट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, एंड उसके बदले में पेमेंट की जाती है. सो this is a part of non-factor service. The third and last component of current account is current transfer. It is also called unilateral transfer. जितनी भी one-sided payments हैं that are considered under current transfers like gifts, grants, donations and remittance. वन साइडेड पेमेंट्स वो होती हैं जहाँ पे हमें पैसा रिसीव होता है बट बदले में हमें कुछ भी देना नहीं पड़ता. सो दैट इज कॉल्ड वन साइडेड पेमेंट्स. नाउ आई वांट टू टेल अबाउट रिमिटेंस. रिमिटेंस मीन्स जो बाहर इंडिया के लोग बाहर गए हुए हैं और वो अपनी फैमिली को इंडिया में पैसा भेज रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिमिटेंस. सो दिस इज अ थर्ड एंड लास्ट कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफर्स फॉर फ्री बिकॉज बदले में हमें कुछ भी देना नहीं पड़ता, एंड दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर द हेड इनविजिबल.